फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया स्ट्रेंस। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा महीना होता है, उसमें हमें अपना ध्यान कैसे रखना है, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या साइन होते हैं, किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले दूसरे और तीसरे महीने में मोशन होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, नॉट अ डॉक्टर। आई जस्ट टेल यू माई एक्सपीरियंस, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया, जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी टाइम में फ़ील किया है, जो सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए, वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। एंड होप इस वीडियो से आपकी भी हेल्प हो सके, बिकॉज जब मैं प्रेग्नेंट थी एंड मैंने कंसीव किया था, तो मैं भी यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो सर्च करती थी, जिससे मुझे कुछ नॉलेज मिल सके कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए, पहले महीने में क्या होता है, कैसे बेबी की ग्रोथ होती है, क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं खुद सर्च करती थी। एंड मुझे लगता है कि मेरी तरह और भी ऐसी मदर्स होंगी जिन्होंने अभी भी कंसीव किया है और यूट्यूब पे सर्च करती होंगी कि बेबी ग्रोथ कैसे होता है, क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए, क्या क्या साइन होते हैं और कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। होप कि इससे आपको भी हेल्प मिल सके। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको जिन्होंने अभी अभी कंसीव किया, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ये जो न्यू फेज़ होता है, ये हर वुमेंस की लाइफ में आता है। बहुत ही अच्छा फेज़ हो सकता है और ये जो फेज़ होता है, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स रियली टफ एंड काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। जब एक औरत कंसीव करती है, जब प्रेग्नेंट होती है, तो उसके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, काफ़ी कुछ झेलना भी पड़ता है। एंड उसके बाद एक नई जान, एक नया बेबी आपके गोद में होता है, तो एक काफ़ी हैप्पी मोमेंट भी होता है। और इतने सारे स्ट्रगल के बाद अगर आपको कुछ बहुत अच्छा, बहुत एक इमोशनल मोमेंट भी होता है, तो ये सारी चीज़ें जब एक साथ होती है ना, तो वो सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल पे जो भी हो रहा है उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होते हैं, उसमें हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं। पहले 3 से 4 हफ्ते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो या आपने कंसीव कर लिया है, क्योंकि जब आपका पीरियड मिस होता है तभी आप जान पाते हो कि आप प्रेग्नेंट हो या आपने कंसीव किया है। और उसके बाद आप टेस्ट करते हो, आप यूरिन टेस्ट के थ्रू या ब्लड टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हो कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो। आप टेस्ट घर पे भी कर सकते हो, आप घर पे टेस्ट करके पता कर सकते हो कि आपने कंसीव किया है या नहीं किया है। उसके बाद अगर आपको पता चल जाता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो, बाद आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। समटाइम्स क्या होता है, कुछ लेडीज़ क्या करती हैं कि 2 महीने 3 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती हैं। सोचती हैं कि अभी तो बच्चा डेवलप ही नहीं हुआ है, तो क्या करना है डॉक्टर से कंसल्ट, क्या करना है मेडिसिन स्टार्ट करके। तो प्लीज़ आपको ऐसा नहीं करना है। जब आपको पता चले कि आपने कंसीव कर लिया है, आप प्रेग्नेंट हो, उसके बाद आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको अपने डॉक्टर से खुल के डिस्कस करना है। कोई भी बात छिपानी नहीं है डॉक्टर से। अगर आपकी कोई मेडिकल इशू है या आपका कोई ऐसा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम है, उस सारी चीज़ों को आपको अपने डॉक्टर से बताना है। क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम ऐसा टाइम होता है कि इसमें आपको कोई भी चीज़ अपने डॉक्टर से छुपानी नहीं है। अगर आपको कोई बीमारी या कुछ भी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, कुछ भी है, तो उसे अपने डॉक्टर से साथ डिस्कस करना है। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर को बताओगे तो डॉक्टर उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा और जो प्रॉब्लम है उसकी भी मेडिसिन आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने डॉक्टर से सारी चीज़ें कंसल्ट करनी है और राइट टाइम पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वेट नहीं करना है फ्रेंड्स, अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। जब हमारी प्रेगनेंसी का 5 to 6 वीक स्टार्ट होता है, तो आपको नौसिया, वॉमिटिंग, सैडनेस, ये सारी चीज़ें आपको फील होंगी। आपको वॉमिटिंग आएगी, आपको कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, या आप कुछ खाओगे तो आपको पचेगा नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी।
इवन मुझे पानी भी नहीं पचता था। और आप अगर डॉक्टर से कंसल्ट करोगे तो वॉमिटिंग की आपको मेडिसिन भी देंगे डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हो। ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, नौसिया की प्रॉब्लम है, वो थोड़ी कम हो जाती है, काफ़ी आपको रिलैक्स हो जाएगा। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको पूरी प्रेगनेंसी आपको वॉमिटिंग या नौसिया की प्रॉब्लम रहती है। एंड मुझे ये प्रॉब्लम पूरी प्रेगनेंसी रही है। सो मैं जानती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, कोई स्मेल भी आती है तो भी आपको वॉमिट आता है। इवन पानी पीते हो, नारियल पानी पीते हो, कोकोनट वाटर पीते हो, उससे भी आपको वॉमिट हो जाती है, वो भी आपको पचता नहीं है। तो इसमें इस कंडीशन में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होती, कोई चीज़ पचता नहीं है। और जब आपका बेबी डेवलप होता रहता है तो आपकी भूख भी थोड़ी बढ़ती है, आपको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, क्रेविंग होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो। एंड इसकी मेडिसिन, वॉमिटिंग नौसिया की मेडिसिन डॉक्टर देती हैं, आप उनसे कंसल्ट करके अपने डॉक्टर से मेडिसिन ले सकते हो। उसके बाद क्या होता है कि आपको काफ़ी वीकनेस लगेगा, टायर्डनेस लगेगा, मूड स्विंग सबसे ज़्यादा होता है जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चलता रहता है, क्योंकि हार्मोन्स इतने ज़्यादा हमारे बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं, तो आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। समटाइम्स आपको रोने का मन करेगा, कभी आपको हंसने का मन करेगा, कभी कुछ खाने का मन नहीं करेगा, कभी कुछ तीखा खाने का मन करेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी में होती हैं एंड ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है पूरी प्रेगनेंसी टाइम, क्योंकि हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बदलते रहते हैं। बच्चे की जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, जैसे जैसे ग्रोथ होती है, उस हिसाब से हमारे बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं और हमारा मूड स्विंग होता है। उसके बाद जो हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं वो ये होता है कि हमारे ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होगा। आप देखोगे कि आपके ब्रेस्ट का साइज़ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन आएगा, आप बार बार यूरिन पास करने जाओगे, कि मोस्टली रात के समय यूरिन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जब भी अगर रात में आपको यूरिन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप सोने से 2 घंटे पहले पानी का जो इंटेक है वो कम कर दो। सोने से 2 घंटे पहले जितना भी आपको पानी पीना है वो पी लो, उसके बाद आप पानी मत पियो। उसके अलावा पूरे दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, जितना ज़्यादा आप पानी पी सकते हो। 12 से 13 ग्लास आपको पानी डेली पीना है, क्योंकि पानी पीना बहुत अच्छा होता है। बट नाइट के समय जब आप सोने वाले हो तो 2 घंटे पहले पानी पीना कम कर दो, जिससे यूरिन का प्रोडक्शन कम होगा और आपको यूरिन की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो जाएगी आपकी। तो आप ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो इसके लिए। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं वो ये होते हैं कि हमारा वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हमारा तीसरा ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है, आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे बेबी का भी वेट 3rd ट्राइमेस्टर के लास्ट तक जो होता है हमारा बेबी एक, आप कह सकते हो कि एक नींबू के बराबर उसका साइज़ होता है, एक नींबू के बराबर हो जाता है, लेमन के बराबर इतना बड़ा उसका साइज़ हो जाता है। तो उस हिसाब से फिर आपका वेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपको अपनी डाइट, हेल्दी डाइट रखनी होगी। आपको दोनों टाइम आपको दूध लेना होगा, एक फ्रूट्स खाना होगा, डाइट आपको अच्छी रखनी होगी, जिससे आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, उससे कोई दिक्कत ना हो, उसे सारे न्यूट्रिशन, सारे जो भी पोषण है वो सारी चीज़ें उसको मिल सके। तो आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है। अगर आपको नौसिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है भी तो भी आपको अपनी डाइट को कंटिन्यू करना है। ये नहीं करना है कि आपके खाने की इच्छा नहीं हो रही, आपको वॉमिटिंग आ रही है, आपको नौसिया की प्रॉब्लम है तो आप खाना नहीं खाओ, ये बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। जब भी आपको वॉमिटिंग की तरह लगे तो आप तुरंत खाना खाओ या कुछ खा लो, थोड़ा सा कुछ खा लो। इससे क्या होगा कि आपको समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोगों को इससे आराम मिल जाता है कि अगर उनको वॉमिटिंग आ रही है और अगर आप थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हो तो वॉमिटिंग की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है। तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है, आपको लग रहा है कि आपको वॉमिट हो जाए, तो आप थोड़ा बहुत कुछ खा लो, क्योंकि डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं कि अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है तो मीन्स आपका पेट खाली है, पेट खाली होने की वजह से भी आपको वॉमिटिंग आती है। तो आप थोड़ा बहुत कुछ खा लोगे तो हो सकता है कि आपकी जो वॉमिट वाली प्रॉब्लम है वो कम हो जाए। तो आपको खाना है और हेल्दी डाइट रखना है। आपको दोनों टाइम दूध लेना है, आपको 2 फ्रूट्स, कम से कम एक दिन में 2 फ्रूट्स खाना है अच्छे से, दाल, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, अच्छे से खाना खाना है।
उसके बाद जो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं कि आपको पेट के नीचे कभी कभी क्या होगा कि हल्का हल्का पेन सा महसूस होगा। तो ये भी प्रेगनेंसी टाइम में फील होता है सारी वुमेंस को कि जब बच्चे का साइज़ बढ़ता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो हमें पेट के निचले हिस्से में थोड़ा थोड़ा हल्का सा पेन होगा। और ये पेन काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहता है, ये बस 5 से 10 सेकेंड के लिए होता है, फिर धीरे से ठीक हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आपको ये पेन होगा, फिर वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। थोड़ा बहुत पेन हल्का फुल्का आपको पूरी प्रेगनेंसी टाइम में फील होता रहेगा, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद जो लास्ट चेंज हमारे बॉडी में होता है वो ये होता है कि वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से वो है इंक्रीज़ हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है, आप अपने डॉक्टर से इसके लिए कंसल्ट कर सकते हो कि जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होगा, आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा होता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है। उसके बाद और एक चीज़ और आपको फील होगी कि हमारा जो कलर है वो आपको काफ़ी डार्क लगेगा, डल हो जाएगा। फेस में एक्ने भी हो सकते हैं, काफ़ी लोगों को एक्ने हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं, फेस डार्क हो जाता है, डार्क सर्कल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी टाइम में होती हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसके लिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए आपको कोई अलग से मेडिसिन या कोई भी लोशन कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए कोई भी बाहर से मेडिसिन प्लीज़ मत खाइएगा। जो भी मेडिसिन लेना है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उनके अंडर में ही आप कोई भी मेडिसिन लीजिएगा। तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो इसके लिए। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कि आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। प्रेगनेंसी का जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, जो पहला, दूसरा और तीसरा महीना होता है, उसमें हमें कोई भी भारी सामान नहीं उठाना होता है। इवन कुछ लोग तो अपना प्रेगनेंसी डिस्क्लोज़ भी नहीं करते हैं, किसी को बताते भी नहीं हैं। आफ्टर 3 मंथ्स ही वो इस चीज़ को डिस्क्लोज़ करते हैं, बिकॉज़ 3 महीने जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। बहुत ही सावधानियां रखनी पड़ती हैं, आपको स्टेयर्स नहीं चढ़ने होते हैं, बहुत झटके वाला काम नहीं करना होता, बहुत तेज़ी से कोई काम नहीं करना होता है, बहुत झटके से उठना नहीं है, बैठना नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है एंड डॉक्टर भी आपको यही सलाह करेगा कि आपको झटके वाली चीज़ कोई नहीं करनी है। बहुत कोई भी काम करना है, आपको बैठना है, आपको लेटना है तो सपोर्ट के साथ करना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लेट रहे हो, आप करवट लेट रहे हो या आप बैठ रहे हो तो आपको सपोर्ट के साथ करना है, बहुत झटके से नहीं करना। अगर आप झटके से करते हो तो आपको पेन हो सकता है और समटाइम्स ये काफ़ी सीरियस भी हो सकता है, क्योंकि ये जो 3 महीने होते हैं इसमें जो बेबी होता है उसकी ग्रोथ होती है, उसके पार्ट्स बनते हैं, तो जो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं वो इसी 3 महीने में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो ये जो 3 महीने होते हैं अगर ये आपके अच्छे से बीत जाते हैं तो एक होता है कि एक कंफर्मेशन हो जाती है आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी की। तो ये 3 महीने बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसमें आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या हम सेक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। वैसे नॉर्मली डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेक्स कर सकते हो अगर आपका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। अगर आप समटाइम्स ऐसा होता है कि जिसकी ट्विंस प्रेगनेंसी होती है या फिर प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत होती है या कोई आपको कोई बीमारी है जिसका अलग से उसका मेडिसिन चल रहा है, तो इस केस में डॉक्टर आपको अवॉइड करने के लिए बोलता है। तो इस चीज़ को आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको एडवाइस करूँगी कि जैसे ही आपको पता चले कि आपने कंसीव कर लिया है, आप प्रेग्नेंट हो, सो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है और आपको अपना फॉलिक एसिड जो एक मेडिसिन होता है वो आपको तुरंत स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं करना है कि अभी तो बेबी अभी तो बेबी की ग्रोथ ही नहीं हुई है तो अभी हम डॉक्टर से नहीं कंसल्ट करेंगे, 3 महीने बाद कंसल्ट करेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। और जो बेसिक मेडिसिन है जैसे आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तुरंत आप अपने
स्टार्ट करिए, क्योंकि जो फॉलिक एसिड होता है वो बेबी के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये मेडिसिन सारे डॉक्टर, जो भी डॉक्टर होते हैं वो आपको ज़रूर रिकमेंड करेंगे। तो अपने डॉक्टर से आप कंसल्ट कीजिए और अपनी मेडिसिन स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपको एक अच्छी डाइट लेनी है, न्यूट्रिशन से फुल आपको डाइट लेनी है। फ्रूट्स खाने हैं, नारियल पानी पीना है और सारे वेजिटेबल खाने हैं, दूध लेना है। अगर किसी चीज़ से आपको एलर्जी है तो आप वो अवॉइड कर सकते हो, अपने डॉक्टर से पूछ सकते हो। बाकी आपको अपने डाइट में सारी चीज़ें खानी हैं जिससे आपकी बेबी की ग्रोथ अच्छी हो सके। सो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी टाइम में फील किया है, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। होप आपको भी इससे हेल्प मिल सके। और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है या आपको इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। इसी तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।